हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है और इसकी अभी जनवरी में दोबारा हाइट मेजर की गई है। दोबारा पहले इसकी हाइट कितनी थी? पहले थी 8,848 मीटर, लेकिन अब ये हो गई है 8,848.86 मीटर। ओनली 0.86 मीटर बड़ी है, तो ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब है कि पृथ्वी के सेंटर से अक्षांश जो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इक्वेटर कहते हैं, जैसे भूमध्य रेखा से जाता है। और ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन भी इसे कहते हैं। और इससे कितने देश पास करते हैं? इक्वेटर की लाइन है जो इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, ये 13 देश से पास होती है, जैसे इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील और भी होंगे। इसमें अगर कॉन्टिनेंट से भी पूछा जाता कि इक्वेटर है जो इक्वेटर लाइन वो कितने कॉन्टिनेंट्स पास होती है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स पास होती है। पहला साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। तो ये इंडिया से तो ये पास होती नहीं है। इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन पास होती है। वो भी इंडिया में 8 राज्यों से पास होती है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 5 ओशियन के नाम पूछे हैं। तो इंडियन ओशियन हो जाएगा, सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब इसमें अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो पैसिफिक ओशियन होगा, फिर अटलांटिक होगा, फिर इंडियन ओशियन होगा, फिर सदर्न ओशियन होगा, फिर आर्कटिक ओशियन होगा सबसे छोटा। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ये तो पता ही होगा सबको, चाइना है इसका आंसर। लेकिन इंडिया की भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस टाइम। अगर ऐसा ही रहा तो 2045 तक इंडिया हो जाएगा नंबर 1 पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये तो नाइल है, अफ्रीका में है ये। लेकिन ये निकलती कहाँ से है? ये लेक विक्टोरिया है, एक झील है विक्टोरिया, वहाँ से निकलती है। उसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर। लेकिन जब ये निकलती है विक्टोरिया लेक से तो ये इसका नाम होता है वाइट नाइल इसे कहेंगे। और इसका संगम होता है सूडान के खार्तूम, सूडान एक देश है, उसकी राजधानी खार्तूम है, वहाँ मिलती है ब्लू नाइल रिवर। जब ये उनका संगम होता है खार्तूम में, वहाँ से इसका नाम नाइल रिवर पड़ जाता है। ये दो रिवर मिलके निकलती हैं, तब इसका नाम नाइल पड़ता है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो ये हो गया। आप 6 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो आंसर इसका विक्टोरिया फॉल होगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ये गड़बड़ी है। इसमें वृद्ध के हिसाब से है विक्टोरिया फॉल, और ये विक्टोरिया फॉल है कहाँ पे? ये जिम्बाब्वे में है, जाम्बेजी रिवर के पास। और ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है वृद्ध के हिसाब से, मतलब चौड़ाई में 1708 मीटर है चौड़ाई। और वैसे तो एंजल्स फॉल है जो कि पेनिनसुला में है। और जो एंजल्स फॉल है उस कौन सी नदी पे पता है? वो कोरोना नदी है, उसका नाम ही है कोरोना। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। 7 पे आते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सहारा डेजर्ट हो जाएगा। अब इसमें ये सहारा डेजर्ट, इसको एक बार एनटीपीसी पूछे पिछले साल 2016 में, से पहले। जैसे इंडिया में है अपना डेजर्ट, थार डेजर्ट है, तो उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में उसको कहते हैं चोलिस्तान डेजर्ट। तो ये पूछा था एनटीपीसी। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ रिवर। अच्छा, इसके देश और देख देते हैं। इसमें कितने देश में ये फैला हुआ है सहारा डेजर्ट? 11 देश में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड है, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, इजिप्ट भी है, और भी है एक आध देश। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ रिवर कॉल्ड। रिवर की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, उनको क्या कहते हैं? उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा के ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं? रामगंगा है, काली है, कोसी, यमुना है, गोमती, घाघरा एट्सेट्रा, और भी हैं इसमें। अब 9th नंबर पे आते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ये तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। इसी के पास हमने पहली वीडियो में बताया था सी वाली में कि ग्रीनलैंड के पास कौन सा सी है? ग्रीनलैंड सी है। और ये किसका है? ये ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का है, डेनमार्क इसको मानता है। और ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हीट्स दैट वाटर इन अ हॉट स्प्रिंग। मतलब हॉट स्प्रिंग में जो हीट वाटर में प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं? उससे मैग्मा कहते हैं। जैसे कि बहुत मतलब वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। अब माउंटेन जहाँ पे होता है, जैसे वोल्केनो होता तो वहाँ पे यही तो होता है, वाटर टेम्परेचर सराउंडिंग ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे से वो जो
लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये तो अंटार्कटिका हो जाएगा, सबसे कोल्डेस्ट है। उसका 12th क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, दैट इज़ वेटिकन सिटी। सबसे छोटी देश है, ये यूरोप में पड़ती है। वेटिकन सिटी, पोप यहीं पे बैठते हैं, जो क्रिश्चियन के सबसे बड़े गॉड मतलब माने जाते हैं। अब ये है व्हाट इज़ द कॉलेजियम लोकेटेड, कॉलेजियम लोकेटेड, वेयर इज़ द कॉलेजियम लोकेटेड। तो ये रोम में है, इटली के अंदर कॉलेजियम। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसका नाम है। 12th क्वेश्चन है वेयर इज़ द टावर ब्रिज लोकेटेड। तो ये टावर ब्रिज है, क्वेश्चन है वेयर इज़ द टावर ब्रिज लोकेटेड, तो ये लंदन हो जाएगा, यूके। अब ये 15th क्वेश्चन है वेयर इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा लोकेटेड, पीसा। ये इसका आंसर गलत ये है, यहाँ पर इसका आंसर होगा इटली, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका आंसर इटली हो जाएगा। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी कंट्री आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्री आती है इस टाइम, तो इसमें 54 कंट्री हैं। जैसे एशिया में 51 आती है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देश पड़ते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं विच प्लानट इज क्लोजेस्ट टू द प्लानट अर्थ। मतलब पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो ये वीनस हो जाएगा, इसको बृहस्पति कहते हैं हिंदी। और ये सबसे हॉट, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, वीनस। मरकरी सबसे पास होगा सन के, ना कि अर्थ के। अब 18 नंबर देखते हैं व्हाट एरप्ट्स फ्रॉम वॉल्केनो। वॉल्केनो जब एरप्ट होता है, फटता है, तो उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें से लावा, स्टीम, एस, पीचेस ऑफ रॉक और गैसीसियस सल्फर कंपाउंड भी निकलते हैं। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट दैट सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड इन ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड को जो न्यूजीलैंड में है उसको अलग कौन सा स्टेट करता है, खाड़ी, तो कुक स्टेट हो जाएगी। ये मैंने सी वाली वीडियो में भी बताया। 20 नंबर था क्वेश्चन व्हाट इज़ द डायरेक्शन एट विच विंड ब्लो। तो ये कल ही वीडियो में बताया था, लीवर्ड साइड, लीवर्ड डायरेक्शन होगा। जैसे इसके माउंटेन है कोई, तो उसके अपोजिट होता है विंडवर्ड साइड, दूसरी तरफ लीवर्ड साइड होती है। अब 21 क्वेश्चन है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर्ड टू विच प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा पमीर नॉट। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, ये पमीर नॉट को कहा जाता है, पमीर का पठार। और ये यहाँ पे 3 माउंटेन मिलते हैं, तभी मतलब तिब्बत में है प्रेजेंट में। और माउंटेन कौन कौन से, तियान शान है, कुन्नूल पर्वत है और हिंदू कुश। ये 3 माउंटेन हो गए जो मिलते हैं, वहाँ पे बनता है, ये तिब्बत में है इस टाइम। अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन 22वां व्हाट इज़ द करेंसी इन कम्बोडिया। कम्बोडिया की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी रियाल हो जाएगी। अब कम्बोडिया में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है अंकोर वाट का मंदिर, ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है एक तरीके का। और ये बनवाया किसने था, ये सूर्यवर्मन सेकंड थे, उन्होंने बनवाया था, जो कि 402 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब कि 2010 बीघा में फैला हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था, लेकिन अब इसे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हो गया 12th क्वेश्चन व्हाट इज द करेंसी ऑफ कम्बोडिया, तो रियाल हो जाएगा। अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, जिसे ओसांक कहते हैं। तो ये होता है टेम्परेचर एट विच ड्यू बिगिंस टू एवापोरेट, मतलब एवापोरेट होने लगे। जैसे कि टेम्परेचर एट विच एयर कैन होल्ड नो मोर वाटर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें एयर वाटर को ना होल्ड कर सके। इससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो एयर होगी जो वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप के फॉर्म में, जैसे ओस कहते हैं उसकी फॉर्म में बन जाएगी। तो ये होता है ड्यू पॉइंट। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। हवा की स्पीड किससे मेजर करते हैं, तो ये एनीमोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। 25 क्वेश्चन देखते हैं नेम द रिवर दैट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाई एनी ब्रिज। कौन सी ऐसी नदी है जो कि जिसके ऊपर से कोई भी ब्रिज क्रॉस नहीं होता, क्रॉस मतलब ब्रिज नहीं उसके ऊपर है, तो ये अमेजॉन रिवर हो जाएगी। और ये वॉल्यूम वाइज विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई वाइज नाइल रिवर हो जाएगी।
26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट? तो ये हो जाएगा पोर्ट ऑफ संघाई, जो कि चाइना में है। 27 नंबर है, नेम द सिटी दैट इज़ लोकेटेड इन 2 कंट्रीज़। तो ये इसका आंसर इस्तांबुल होगा, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, और ये अलग भी करता है बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस स्ट्रेट ये अलग करते हैं यूरोप और एशिया को। तो ये हो जाएगा 27। अभी 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है ये सेंट बेसिल कैथेड्रल है, ये रसिया में। तो ये क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द सेंट बेसिल कैथेड्रल? तो एक क्वेश्चन है कि कहाँ पे ये सेंट बेसिल कैथेड्रल है? तो ये मॉस्को के अंदर है, रसिया में। और इसमें ये जो गुम्बद सी दिख रही है गोल गोल, ये 10 हैं इसमें, डोम जिसे कहते हैं, ये 10 गुम्बद हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ये। और 9th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लोच नेस लोकेटेड? लोच का मतलब, लोच ये स्कॉटिश वर्ड है एक, जिसको लेक, हम लोग लेक है ये, एक तरीके लेक होता है, झील। तो लॉच नेस मतलब लेक नेस कहाँ पे है? तो ये हाईलैंड स्कॉटलैंड के अंदर है, और ये स्कॉटलैंड की फ्रेश वाटर लेक है, उसके भाषा में इसको लोच कहते हैं। तो यही होगा जहाँ 29 नंबर इसका हाईलैंड ये है, ये दिख रही है आपको, यही है लोच नेस। लोच का मतलब लेक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर था, वेयर इज एक्रोपोलिस सिचुएटेड? ये जो दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग से, इसका मतलब एथेंस हो जाए, ग्रीस। एक्रोपोलिस एक तरह की ये सिटी है, एंशियंट बिल्डिंग सिटी, कॉम्प्लेक्स है एक तरीके, जो कि एक ऊंची हिल पे बना हुआ है, इसलिए हाई हिल के नाम से फेमस है ये। और ये यूनेस्को हेरिटेज भी साइट है एथेंस की, जो कि ग्रीस देश में पड़ती है। तो ये थे हम लोगों के 30 क्वेश्चंस, जो कि ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे टॉपिक कोई क्वेश्चन। जब तक के लिए थैंक यू।